हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान फर्स्ट पढ़ेंगे और आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इससे पहले हम लोग पार्ट चार में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग ये जानेंगे कि हमें जो प्राचीन जो हमारी पुस्तकें हैं उससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। आज का हमारा जो इस पार्ट का पहला टॉपिक है वो है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। तो दुनिया का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वेद क्या होता है। वेद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है और विद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान के ग्रंथ। यानी इन ग्रंथों में हमें भारतीय इतिहास के बारे में अनेक जानकारियां और ज्ञान प्राप्त होता है। पहला जो वेद हमारे हैं, वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है और इसमें जो श्लोकों यानी सूक्तों की संख्या है वो लगभग 1000 श्लोक इसमें है और इन श्लोकों को सूक्त कहा जाता है। सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। इसके अलावा ऋग्वेद में मुख्य रूप से 3 देवताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें अग्नि, इंद्र और सोम है। अग्नि जो है वो आग के देवता है, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है और सोम जो है वह एक पेय पदार्थ है। इसके अलावा जो भी उस समय के गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को इन वेदों का अध्ययन मुख्य रूप से वाक्यों, शब्दों और अक्षरों में सस्वर पाठन, उच्चारण और मौखिक रूप में कराते थे। इन वेदों में जो श्लोक होते थे वो मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा लिखे जाते थे और पुरुषों के द्वारा ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन कुछ श्लोक जो हैं वो महिलाओं के द्वारा भी रचित मिलते हैं। वर्तमान समय में जो हम लोग संस्कृत की किताबें पढ़ते हैं वो हमारे वैदिक काल के संस्कृत से बहुत ही भिन्न है, क्योंकि जो हमारा वैदिक काल का संस्कृत है उसे प्राक संस्कृत बोला जाता है और इस समय जो हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं वो आधुनिक संस्कृत है। इसके अलावा इन वेदों में जो भी रचनाएं होती थी उसको मौखिक रूप से उच्चारण के द्वारा पढ़ा जाता था, क्योंकि उस समय लिखने के साधन उपलब्ध नहीं थे। अगला हमारा जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद में जो मुख्य रूप से जो वैदिक काल के गीत और गायन यज्ञ के समय गीत गायन या किसी भी समारोह में जो गीत गायन किया जाता था उसका वर्णन सामवेद में किया गया है और सामवेद का सस्वर पाठन यानी गीत के माध्यम से पाठन किया जाता है। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञों के समय, पूजा पाठ के समय जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसका वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मुख्य रूप से हमें वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलेगा कि उस समय का सामाजिक व्यवस्था क्या था। उसके अलावा अंधविश्वासों, मंत्रों, जादू टोने, जो तंत्र विद्या था, इन सभी का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है और अथर्ववेद के लेखक अथर्वा। इस लेसन का दूसरा जो टॉपिक है वो है संस्कृत और अन्य भाषाएं। इससे पहले हम लोग ये जाने हैं कि वैदिक काल की जो सबसे हमारी जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, लेकिन संस्कृत के अलावा अन्य देश की या हमारी जो भी भौगोलिक स्थिति थी उसमें जितने भी संस्कृति और भाषा के लोग रहते थे उनकी भी भाषाएं धीरे धीरे हमारी भाषाओं में मिलती गई, जिससे अनेक भाषाएं हमारी संस्कृति में सम्मिलित हो गई, जैसे गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधिया, एशियाई भाषाएं इत्यादि। उदाहरण के रूप में इसमें दिया है कि मात्र जो एक शब्द है ये संस्कृत भाषा का है, जिसका हिंदी में अर्थ है माँ और अंग्रेजी में इसको मदर बोला जाता है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा से धीरे धीरे अनेक प्रकार की अन्य भाषाएं भी हमारे संस्कृति में जुड़ती गई और हमें लिखित रूप में इन भाषाओं के बारे में अध्ययन भी मिलता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है तीसरा वो है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार जो होते थे वो जैसे पुरातत्वविदों का अध्ययन करते थे उसी प्रकार से वेदों और लिखित साक्ष्यों का भी अध्ययन करते थे। इसमें मुख्य रूप से ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी सूक्त का अंश है। उदाहरण के रूप में आप लोग देखें, इसमें 2 नदियां व्यास और सतलुज का उदाहरण दिया है। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चारती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल
पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से भरपूर हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से भरपूर हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। इस प्रकार से जो वैदिक काल था, उसमें पशु पक्षियों, नदियों और पर्वतों को भी अच्छा स्थान प्राप्त था, और समय समय पे नदियों, गायों, घोड़ों आदि की भी पूजा की जा रही होगी। इस प्रकार से हम लोग अनेक ऋषि मुनियों के वक्तव्यों और उनके संवादों से भी ये जान सकते हैं कि वैदिक काल का जो सामाजिक परिवेश था वो कैसा था, और हमें यह जानने में आसानी और सुविधा होती है। हम लोग अब इस लेसन का चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ। वैदिक काल में जो भी मवेशी, घोड़े और रथ, घोड़ों का प्रयोग मुख्य रूप से रथ को चलाने में किया जाता था, और जो वैदिक काल था उसमें अधिक से अधिक संख्या में मवेशियाँ पाले जाते थे। मवेशियों की संख्या बढ़ाने के लिए जो भी वैदिक काल के लोग थे, वो लोग एक दूसरे पे युद्ध भी करते थे, और उनसे उनके जानवर और जमीनें जो होते थे उसको अपने अधिकार में कर लेते थे। इसके अलावा ये लोग यज्ञ हवन भी करते थे, ताकि ये अधिक से अधिक अपनी शक्तियों को बढ़ा सकें। इसके अलावा उस समय जो वैदिक काल में कोई राजा नहीं होता, राजा मुख्य रूप से अपना सत्ता नहीं स्थापित करता था, और न ही उसके पास सैनिक होती थी, लेकिन इस व्यवस्था को चलाने के लिए सरदार होते थे, जो बहादुर और बुद्धिमान होते थे, और सरदार ही अपनी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे। घोड़ों का प्रयोग मुख्य रूप से रथों को चलाने और युद्ध के लिए किया जाता था, और मवेशियों को, पालतू जानवरों को अधिक से अधिक संख्या में लोग रखते थे। मवेशियों और पालतू जानवरों और जमीनों के अलावा लोग जो भी वहाँ के स्त्री पुरुष या जो भी दास होते थे, उनको भी जीतने के लिए लोग युद्ध करते थे, ताकि उनकी शक्ति अधिक से अधिक बढ़ सके और उनका काम सुचारू रूप से चल सके। अगला टॉपिक हम लोग का है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। उस समय समाज में लोगों की स्थिति क्या थी, ये हम लोग दो समूहों के उदाहरण से पढ़ेंगे। पहला समूह है पुरोहित समूह, जिसे ब्राह्मण कहा जाता था। जो भी समूह होता था उसका जो चयन होता था वो उनके कार्यों के आधार पर किया जाता था। वैदिक काल में मुख्य रूप से समाज को जो व्यवस्था थी उसको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का जो चयन होता था वो उनके कार्यों के आधार पर किया जाता था। जैसे जो लोग ब्राह्मण होते थे वो पठन पाठन का कार्य, अध्ययन का कार्य, और जो भी वहाँ का समाज था यज्ञ करवाना, जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसको ब्राह्मण संपन्न करवाते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो मुख्य रूप से राजा होते थे, और अपने प्रजा यानी अपने क्षेत्र में आने वाले लोगों की सुरक्षा का कार्य राजा का होता था। लेकिन उस समय कोई ऐसा नियम नहीं था कि राजा एक सुसंगठित सेना रखेगा या राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा कोई नियम समाज में नहीं था। तीसरा जो था वो थे वैश्य, जो लोग खेती करते थे और पशुपालन करते थे। चौथा जो स्तर था वो शूद्र था, जो मुख्य रूप से दास और गुलामों के रूप में उस समाज में कार्य करते थे। इसके अलावा जो लोग वैदिक काल में श्लोक लिखने का काम करते थे वो मुख्य रूप से अपने को आर्य कहते थे, और जो आर्यों का विरोध करते थे उन्हें दस्यु कहा गया, जो बाद में दास या गुलामों के रूप में प्रचलित हुए। दास और गुलामों के रूप में मुख्य रूप से उस समाज में महिला और पुरुष दोनों को सम्मिलित किया जाता था, जिनकी स्थिति समाज में बहुत ही निम्न कोटि की थी और उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। इस पाठ का अगला टॉपिक जो है वो है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। खामोश प्रहरी यानी कहानी महापाषाणों की, मतलब जो भी महापाषाण होते थे उस समय वैदिक काल में, उसमें मुख्य रूप से महापाषाणों का उपयोग कब्रों की खुदाई के लिए किया गया, और ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम
भारत में किया गया। और जो भी कब्र बनाए गए भारत में, उसको हम लोग देखेंगे तो जो भी कब्र थे वो लोगों की सामाजिक स्थिति के आधार पे बने थे। इसके और पसारों के बारे में पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि वैदिक काल में कुछ गोल कब्र मिले हैं। जैसे कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापसारों के निर्माण के लिए लोगों का कई तरह से काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करके जब हम लोग देखेंगे तो ये देखेंगे कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। इस तरह से हम लोग जब इन चित्रों को देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये एक कब्र का चित्र है और इसके साथ मिले हुए कुछ वस्तुएं हैं। जैसे यहाँ पे देखें एक लोहे का औजार है जो चाकूनुमा है, और यहाँ ये कुछ आभूषण और सामान भी मिले हैं जो मुख्य रूप से इन कब्रों को खुदाई करने के लिए या कब्रों के साथ दफनाने के काम में आते होंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता चलता था। आगे हम लोग ये देखेंगे कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे हम लोग पता करते हैं या कैसे इतिहासकार पता करते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 में जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी, यानी जो भी कब्र बनाए जाते थे वो लोगों की सामाजिक स्थिति के अनुसार ही बनाए जाते थे। आगे ये सवाल उठता है कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए होती थी, मतलब क्या कब्रों की बनावट में भी खास और ऊंच और नीच परिवारों को देख करके कब्रों की खुदाई होती थी। कभी कभी महापाषाढ़ों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। आगे दिया है कि उदाहरण के रूप में इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव जब हम मानचित्र में देखेंगे तो यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे का एक जगह है। घोड़ के किनारे यानी भीमा की जो सहायक नदी घोड़ है उसके किनारे इनाम गांव नाम का एक स्थान है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी वो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था, और एक आदमी जो था उसको बस्ती के बीच में उसका कब्र बनाया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि जो भी वैदिक काल था उसमें कब्रों के द्वारा हमें अनेक प्रकार के अवशेष मिलते हैं, और कब्रों को बनाने के अनेक तरीके और लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी मिलता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कि जब इनाम गांव के बीच गांव में एक कब्र मिला तो उसमें एक घर मिला, उसमें एक अनाज का गोदाम भी था और सब के जो पैर थे वो मुड़े हुए थे। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। अगला टॉपिक हमारा है कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन
ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता का नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। हमें कंकालों से अनेक प्रकार के अध्ययन हम कर सकते हैं, जैसे जो भी कब्रों में खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई थी, उससे अगर हम लोग इनाम गांव का उदाहरण लें तो इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों को काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। इस तरह हमें कब्रों से अनेक जानकारियां, लोगों के सामाजिक स्थिति, खान पान कैसा था, इसके बारे में अनेक जानकारियां मिलती हैं। इसके बाद हम लोग अन्यत्र में पढ़ेंगे कि जिस समय भारत में वैदिक काल था, वैदिक धर्म या वैदिक जो सभ्यता थी वो विकसित हो रहा था, उस समय जब हम लोग पढ़ेंगे तो एटलस में चीन को हम देखेंगे। 3500 साल पहले चीन में भविष्यवाणी की परंपरा थी और हड्डियों पे राजा के प्रश्नों को लिख करके और उसे आग में डाल दिया जाता था, और जो हड्डी जब आग से चटक जाती थी तो उसके दरारों के आधार पे जो भी भविष्यवाणी करता थे वो भविष्यवाणी करते थे, लेकिन कभी कभी ये गलत भी हो जाता था। इसके अलावा वैदिक काल में राजा अपने लिए महल नहीं बनाते थे, सैनिक नहीं रखते थे, लेकिन चीन के जो राजा थे वो महल भी बनाते थे, सैनिक भी रखते थे और उन्होंने बेशुमार दौलत भी इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। इस तरह से इस पाठ में हम लोग ये जाने हैं कि 3500 साल पहले भारत की स्थिति कैसी थी, यहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी। इसी का अध्ययन हम लोगों ने इस पाठ में किए हैं। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।